Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is adrenergic receptor antagonists. We are going to study this topic, that's adrenergic receptor blockers. So let us start. अगर हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनास्टिस की, तो इनको हम लोग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। यानी कि ये एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी में, ये ड्रग्स उसको ब्लॉक करते हैं, इसलिए इनको एंटागोनास्ट या उसकी फंक्शन जो एड्रेनल रिसेप्टर की फंक्शन होती है हमारी बॉडी में उसको अपोज करते हैं। दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड adrenergic receptor antagonists. Are they these kind of drugs, these kind of chemicals are called adrenergic receptor blockers. अगर हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करेंगे तो हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा रिसेप्टर, एक होता है हमारे पास बीटा रिसेप्टर हमारी बॉडी में। तो हमारे पास जो ड्रग्स होंगे वो अल्फा ब्लॉकर्स होंगे या अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स, या हमारे पास जो ड्रग्स होंगे वो बीटा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते होंगे, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते होंगे, उन्हें हम बोलेंगे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मेनली अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो क्या होते हैं, वो कौन से ड्रग्स होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर को की फंक्शन को अपोज करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे अल्फा रिसेप्टर की, तो हमारे पास जो बॉडी होती है, फ़िलहाल आप याद रखें हमारी बॉडी में जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, एक होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। तो हमारी बॉडी में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है। अल्फ़ा रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेट होता है? अल्फ़ा 1 रिसेप्टर हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी में पाया जाता है, नंबर 1। अल्फ़ा 1 हमारे पाइलो इरेक्टर मसल्स, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के बीनीथ हमारे मसल्स होते हैं उनको हम पाइलो इरेक्टर मसल्स बोलते हैं, वहाँ पे भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। हम जानते हैं हमारी आई में जो है पाइलो डायलेटर जो मसल होती है आई की, वहाँ पे जो रिसेप्टर पाया जाता है वो है अल्फ़ा 1। ठीक है, इस तरह हमारे हार्ट में भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पाया जाता है और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आर्टीरियोल्स में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो है, वहाँ पे भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है उसकी लोकेशन जो है वो स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी में पाया जाता है, हमारे पाइलो इरेक्टर मसल में, हमारे डायलेटर जो पैप्लो डायलेटेशन है मसल रेस्पॉन्सिबल, उसमें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है, हार्ट में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है, आर्टीरियोल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है और हमारे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है। और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर तभी एक्टिवेट होता है जब कोई सिंपैथी होती है, हमारा गट रिलैक्स होता है अल्फ़ा 1 की वजह से, पाइलो इरेक्शन होती है, हमारे गूज बम्स आ जाते हैं जब हमें कोई सिंपैथी चाहिए होती है, या हम लोग भावुक होते हैं या डर रहता है, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पाइलो इरेक्शन होती है, या हमारे प्यूपल्स डायलेट होते हैं, माइड्रेसिस होता है, ये सारा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की बढ़ जाती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अल्फ़ा 1। इस तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की जब अल्फ़ा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है ड्यूरिंग सिंपैथी, आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि बीपी बढ़ जाए। ठीक है, ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स का काम है और इनकी लोकेशन है। अगर हम अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हमारे जो ये हमारा न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो है ये सेल बॉडी है, ये एक्सैन है और ये नर्व टर्मिनल है जिसको हम प्री साइनेप्स भी बोलते हैं, वहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पाया जाता है और यहाँ पे इसका काम है कि ये इनहिबिट करता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है
प्री साइनेप्सिस पे ये रेगुलेट करता है। जो हमारा एपिनेफ्रीन है, हमारा नॉर एपिनेफ्रीन है, या यूँ कहे कैटेकोलामाइंस की रेगुलेशन जो है उनको इनहिबिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। इसी तरह प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। हमारे फैट सेल्स में भी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पाया जाता है वेन्स में, ठीक है, वेन्स में पाया जाता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। ये थी लोकेशन हमारा जो है अल्फ़ा रिसेप्टर, जो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। और हमारे रिसेप्टर्स की लोकेशन हमने देख ली। अब हम इनके ड्रग्स पढ़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर के एंटागोनास्टिस ड्रग्स जो है, यानी उनकी इस फंक्शन को अपोज करने वाले ड्रग्स को, इनको ब्लॉक करने वाले ड्रग्स को हमने पढ़ना है। तो हमारी दो कैटेगरीज है। सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स या अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनास्टिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड दूसरी कैटेगरी है सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अगर हम नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात करेंगे, मतलब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो हमारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अल्फ़ा 1 अभी आपने देखा, अल्फ़ा 2 तो ये अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करता होगा, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 पे में भी एक्ट करता होगा, इसीलिए नॉन सेलेक्टिव। मतलब एक पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं है, ये अल्फ़ा 1 जहाँ पे होंगे वहाँ पे भी एक्ट करता होगा ये ड्रग, और अल्फ़ा 2 जहाँ पे होंगे बॉडी में वहाँ पे भी ये ड्रग एक्ट करता होगा। तो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर की बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है फिनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन। याद रहा, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो कहीं पे भी जहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं वहाँ पे एक्ट करता है। याद रखिए एक और बार, फिनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन दोनों पी से है, तो पी फॉर फेनॉक्सीबेंजामाइन, पी फॉर फेंटोलामाइन। तो ये दोनों नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। अब हम सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। वो सिलेक्टिव मतलब सिर्फ एंड सिर्फ अल्फ़ा 1 पे ही एक्ट करते होंगे, दैट मीन्स उनको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव। और ऐसे भी ड्रग्स है जो सिर्फ अल्फ़ा 2 पे एक्ट करते होंगे, उनको बोलेंगे अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव। अगर हम अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव की बात करेंगे तो इनमें हम लोग जोसेंस याद रखेंगे। जोसेंस जो है इनका प्राजोसिन जो है वो आता है, टेराजोसिन आता है एक और ड्रग, टेम्सलोसिन आता है एक और ड्रग, डॉक्साजोसिन आता है एक और ड्रग, और एल्फोजोसिन आता है। ये याद रहा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है वो याद रहे, पैराजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सलोसिन, डॉक्साजोसिन और एल्फोजोसिन। ये हमारे सिर्फ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उनको ब्लॉक करते हैं, और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और उनको ब्लॉक करने वाला एक पर्टिकुलर ड्रग है जो कि एफ्रोडाइसिक है, यूहिम्बीन अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर है। अल्फ़ा 2 ये सारे ड्रग जो है ये ब्लॉक करते हैं, तो अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर की बेस्ट एग्जाम्पल है यूहिम्बीन। इनको हम लोग ऐसे भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स को या अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स को हम लोग ऐसे भी रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, आधे ऐसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनकी एक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, कहीं खास ड्यूरेशन तक ये एक्ट करके फिर से ये अपनी जगह पे एड्रेनालिन को एक्ट करने देते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, लेकिन रिवर्स होती है इनकी एक्शन, मतलब ये रिवर्स करते हैं अपनी एक्शन, इनकी रिवर्स करते हैं, ठीक है, इनकी रिवर्सन हो सकती है इन ब्लॉकर्स की। इसकी एग्जाम्पल है फेंटोलामाइन, ये रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है, या प्राजोसिन जो यूज़ करते हैं हम लोग, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन, लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखिए रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर जो है वो फेंटोलामाइन और प्राजोसिन है। इनकी एक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इन ड्रग्स की रिवर्सन एक्शन है, लेकिन ऐसे भी है जिनकी एक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामाइन। फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है वो एक इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है, क्योंकि ये फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है,
जो अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं ना, उनके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए ये इरिवर्सिबली एक्ट करता है। इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर की एग्जाम्पल है फेनॉक्सीबेंजामीन। ये था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 इन ड्रग्स को स्टडी करेंगे।